गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने आपके चैप्टर 7 का कुछ पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज उसके आगे देखते हैं। यहाँ जो 4th पॉइंट है लिखा है आफ्टर प्लस स्टेप। ठीक है, यह एक ऐसा विंडो मैनेजर है जो FBWM कोड्स को प्रयोग करते हुए नेक्स्ट डेस्कटॉप के सक्षम करता प्रतीक होता है। इस विंडो मैनेजर के भी अपने कई विशेष फीचर्स हैं। ये फीचर्स निम्नलिखित हैं। पहला एप्लीकेशन डॉकिंग, दूसरा थीम्स, तीसरा मेनूज, चौथा वर्चुअल डेस्कटॉप, पांचवा जीनेम कॉम्प्लायंस और 6 जो है वो KDE लाइनेक्स कॉम्प्लीमेंट्स। इसका मतलब ये है स्टूडेंट, जैसे इसमें क्या है, मान के चलिए मैंने उस समय भी आपको बताया था और बार बार बता भी रहा हूँ कि लाइनेक्स में 6 प्रकार के डेस्कटॉप फीचर्स अवेलेबल होते हैं या फिर डेस्कटॉप 6 प्रकार के विंडोज़ में उपलब्ध होते हैं। तो ये जो स्टेप है इसका उपयोग हम करते हैं। मान लीजिए आपने फर्स्ट वाला इसका डेस्कटॉप खोला, तब आप नेक्स्ट पे जाना चाहते हैं यानी कि दूसरे या तीसरे पे, तब आप इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप चौथे पर हैं और पीछे आना चाहते हैं तब इसका मतलब आप इसका उपयोग उस समय भी कर सकते हैं बैक आने के लिए। तो इस ऑप्शन का उपयोग आप अपने डेस्कटॉप को चेंज करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब इसके जो फीचर्स हैं जैसे एप्लीकेशन डॉकिंग, ये तो एक नॉर्मल फीचर है, जितने भी एप्लीकेशन उसमें आपको मिलते हैं वो सब इसमें अवेलेबल होते हैं और चल भी सकते हैं। थीम्स अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, इसमें अलग मेनू होते हैं। ठीक है, वर्चुअल डेस्कटॉप मतलब वर्चुअल का पीछे और सामने, जैसे फ्रंट में जो सामने से आ जाता है वो भी सुविधा इसमें अवेलेबल है। जीनेम कॉम्प्लीमेंट्स यानी कि जितने ग्राफिकल जो एप्लीकेशन है उनको भी कॉम्प्लीमेंट्स मतलब सपोर्ट कर सकता है। तथा KDE कॉम्प्लायंस, ठीक है, KDE एक डेस्कटॉप टाइप होता है, ये उसको भी सपोर्ट कर सकता है। अब इसके बाद जो आता है वो है विंडो मेकर। विंडो मेकर का मीन्स है कि आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपको अगर लगता है कि ये आइकन इसमें नहीं होना चाहिए, तब आप इस आइकन को हटा सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग उस विंडो को डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि इसमें देखेंगे, यह विंडो मैनेजर एक प्रकार से नेक्स्ट डेस्कटॉप के बराबरी करता प्रतीक होता है, साथ ही यह आफ्टर स्टेप मैनेजर के भी समान है। अंतर केवल यह है कि यह आफ्टर स्टेप मैनेजर कोड्स को उपयोग में लाता है, वहीं विंडो मेकर इन कोड्स का उपयोग नहीं करते हुए नेक्स्ट नामक विंडो मैनेजर के समान कार्य करता है। ठीक है, तो इसे आप अपने अकॉर्डिंग ही जो आपको चीज़ की ज़रूरत है आप इसमें लीजिए, अन्यथा आप इसको इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से इसका डेस्कटॉप जो इन्होंने फ़ोटो खींच के दिया है, बता रहे हैं कि ये इस प्रकार से कुछ दिखाई देगा। अब आता है विंडो मेकर मैनेजर के विभिन्न फीचर्स, मतलब कुछ इसके भी फीचर्स हैं, जैसे एप्लीकेशन डॉकिंग, नेक्स्ट थीम्स, उसके बाद मेनूज, वर्चुअल डेस्कटॉप, जीनेम कॉम्प्लीमेंट्स, मतलब ये सारे इसके भी हैं। सिर्फ एक इसमें चेंज है आफ्टर प्लस स्टेप से, क्योंकि उसमें कौन से था, KDE कॉम्प्लीमेंट्स था, जो कि इसमें नहीं है। नेक्स्ट आता है 6.1 FBWM। यह एडवांस फीचर्स के साथ लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन पर उपलब्ध एक बेहद कॉन्फ़िगरेबल विंडो मैनेजर है। इसमें उपलब्ध विभिन्न फीचर निम्नानुसार हैं। बता रहे हैं कि जो लाइनेक्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके साथ यह एक ऐसा फीचर है जो आपको आपके डेस्कटॉप या लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने की भी अनुमति प्रदान करता है। कॉन्फ़िगर का मतलब होता है उसमें कुछ बदलाव करना। जैसे इसके कुछ फीचर्स हैं, कौन से हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कंपेबिलिटी, मतलब आप इसकी मदद से किसी भी फाइल या फोल्डर को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर छोड़ सकते हैं। वर्चुअल डेस्कटॉप, जैसे कि सभी में आ रहा है, ये तो सब में है अवेलेबल, आप एक डेस्कटॉप से दूसरे पे जा सकते हैं। वर्क प्लेस स्विचर्स, इसका मतलब होता है जैसे आप अगर एक जगह पर कार्य कर रहे हैं तो उसी जगह से दूसरी जगह पे जाना, मतलब आपने जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में ऑफिस खोल रखा है, पेंट भी खोल रखा है, मूवीज़ वगैरह देख रहे हैं, तो
उसमें क्या होता है कि आप मूवी देख रहे हैं, मूवी देखने के साथ साथ अगर आपको लगता है कि ये कार मतलब ज़रूरी है एक्सेल का या वर्डपैड का, तो आप डायरेक्टली उसमें स्विच कर जाते हैं। तो ये फीचर इसमें अवेलेबल है। नेक्स्ट आता है एप्लीकेंस आइकन्स। आइकन्स का मतलब आप इसमें अपने अकॉर्डिंग किसी भी एप्लीकेशन का आइकन लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ना, आप अपने विंडो पे या कंप्यूटर पे कोई टैली का या किसी अकाउंटिंग का या किसी गेम का कोई इंस्टॉलेशन करते हैं, तब आपको उससे संबंधित एक आइकन, ये मतलब छोटा सा एक तस्वीर आपको अपने डेस्कटॉप पे दिखाई देने लग जाता है। तो ये फीचर इसमें अवेलेबल है। नेक्स्ट 7th है FVWM2। मतलब ये FVWM का 1 था पीछे वाला, अब ये उसका 2nd वर्जन है। यह एक अत्यधिक प्रचलन में आने वाला विंडो मैनेजर है। इस विंडो मैनेजर की प्रमुख विशेषताएं हैं, मतलब ये उससे एडवांस है और आजकल ज़्यादा यूज़ हो रहा है। क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी? कस्टमाइजेशन कैपेबिलिटी। कस्टमाइजेशन का मतलब वही चीज़ें हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट पे ये नहीं चलेगा, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट चलता तो है लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है। कन्फिगरेबल टास्क बार। कन्फिगरेबल टास्क बार का मतलब है जैसे बाय डिफ़ॉल्ट अगर टास्क बार में 4 आइकन है तब वो 4 ही रहेंगे, लेकिन अगर ये कन्फिगरेबल है तो कन्फिगर का मतलब होता है कि आप उनमें चेंज कर सकते हैं, 4 से ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या फिर उनको चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है 3D विंडो फ्रेम। ये 3D विंडो मतलब ये एक टेक्नोलॉजी है, उसको भी सपोर्ट करता है। और उसके बाद आता है बटन्स एंड स्क्रॉल बार। मतलब इसमें बटन्स और स्क्रॉल बार से भी काम किया जा सकता है। यह विंडो मैनेजर में एक सामान्य विंडो मैनेजर के समस्त फीचर्स उपलब्ध हैं। वर्तमान समय में सर्वाधिक लोकप्रिय रेड हैट लाइनक्स नामक डिस्ट्रीब्यूशन पर उपलब्ध विन-एक्स डेस्कटॉप के अंतर्गत इसी मैनेजर की कुछ विशेषताओं का समावेश किया गया है। मतलब बता रहा है कि जो रेड हैट है, मतलब एक फेमस डिस्ट्रीब्यूशन है इसका लिनक्स का, उसमें इसका उपयोग ज़्यादातर किया जा रहा है। उपयोग चित्र में FVWM2 मैनेजर का वर्चुअल डेस्कटॉप के एक पेज की भांति दिखाया गया। कह रहे हैं इस फिगर में इस चीज़ को एक पेज के रूप में दिखाया गया है। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट इतना ही है। ठीक है, कल हम इसका ये जो बचा हुआ पार्ट है इसको भी कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।